ये सेब है किसका? अल्लाह अल्लाह। परवरदिगार आलम इस सेब का मालिक कौन है? कहां से ये आ रहा था? मैंने ना जाना ना समझा ना पूछा, बिला इजाजत मैंने एक सेब खा लिया है। और अगर सेब के मालिक ने मैदान मैशर में मुझसे पूछ लिया, बता तो सही मुझसे पूछे बगैर मेरा सेब क्यों खाया था, तो मैं अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें मेरे भाई, जलसे बहुत सुनते सुनाते हैं, लेकिन आज कुछ लेके जाएं इस जलसे से। बहता जा रहा था, न जाने कहां चला जाता, लेकिन उठा लिया। ऐसे सामान का हुक्म यह है कि अगर उठाओ तो उसे लुक्ता कहा जाता है शरीयत की जबान में। कोई सामान आप पड़ा हुआ मिल जाए आपको, अगर या तो ना उठाओ, अगर उठाओ तो शरीयत का हुक्म उसे साल भर अपने पास रखो और उसका ऐलान करते रहो लोगों में कि मैंने फला सामान पाया है, जिसका हो आके ले ले। लेकिन हम करते क्या है, किसी का पर्स मिला ना तो खट से उसका माल निकालते हैं, पर्स किनारे फेंकते हैं और जल्दी से रखते हैं, बोले चलो मोबाइल का रिचार्ज तो हो ही जाएगा। ये हमारा हाल है। अल्लाह अल्लाह। हाँ? लेकिन तवज्जो करें, आंखों से आंसू टपक गए। आधा सेब खाया था, आधा भी हाथ में था। आंसू गिरने, दिल कांपने लगा, थरथराने लगा बदन। अल्लाह के डर से रोने लगे। कहते हैं परवरदिगार आलम अब मैं करूं क्या, मैंने तो खा लिया है। अल्लाह अल्लाह। कहते अच्छा चलो, दिल में ख्याल आता है यही दरिया का किनारा पकड़ पकड़ के चलो। मुझे लगता है कि कोई बाग दरिया के किनारे ही है, तभी उसका फल दरिया में गिरा है, बहता जा रहा था। 1 महीने का सफर किया है। कितने दिनों का? 1 महीने। 1 महीने का पैदल सफर किया है, तब जाके उस बाग में पहुंचे। बाग के मालिक को ढूंढा और कहते हुजूर आपके बाग का एक फल मैंने खा लिया, आपसे इजाजत नहीं ली, आपसे पूछा नहीं, आपकी मर्जी के खिलाफ मैंने काम कर दिया, या तो आप मुझे माफ कर दें, और अगर माफ नहीं कर सकते तो मुझसे कोई काम करवा ले ताकि आपकी मजदूरी हो जाए। क्या बात है। तवज्जो देखें, गौसे आजम के वालिद हैं जिनको हजरत अबू सालेह कहा जाता है। सुभान अल्लाह। कहते हैं मुझसे कोई काम ले ले। बाग का मालिक सर से लेके पैर तक उस 18-20 साल के जवान को देखता है और कहता है मेरे मौला, इस वक्त अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी, रियाकारी, झूठ, फराड, हसब, हड़प ये सब बड़ी आम बात है, और इस जमाने में ये नौजवान एक सेब की माफी मांगने के लिए 1 महीने का सफर करके आया। अल्लाह अल्लाह। एक सेब की माफी के लिए तो पैदल चल के आया है। ये कोई आम बंदा नहीं लग रहा है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। बाग का मालिक भी समझ गया, कहता हो नौजवान सुन, मेरी 2 शर्तें हैं, दोनों अगर तू मान लेगा तो बात बनेगी, और नहीं मानेगा तो काम बनने वाला नहीं है। हजरत गौसे आजम के वालिद पूछते वो शर्त क्या? बोले पहले 12 साल तक मेरे बाग की रखवाली करो। अल्लाह अल्लाह। कितने दिनों तक? 12 साल। जोर से बोलो, कितने दिनों तक? ये हमारा भाई सो रहा है, इसके कान में बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हाँ तवज्जो, कितने दिनों तक रखवाली करो? जुर्म कितना है? एक शेप। वो भी बहता जा रहा था, कहाँ चला जाता पता नहीं। कहा बाग के मालिक ने कहा पहली शर्त ये है कि 12 साल तक मेरे बाग की रखवाली करो, फिर आके बात करना। अब कहते कहाँ आके फंस गए, ना आते तो अच्छा था। एक सेब के लिए 12 साल रखवाली करना है। आज के इस महंगाई के जमाने में एक सेब की कीमत ज्यादा से ज्यादा 20 रुपया 25 रुपया। 12 साल तक रखवाली करना है, बाग की देखभाल करना है। कहते चलो भाग जाएंगे, नहीं करना ये काम मुझे, 12 साल कौन दंड झेलेगा। लेकिन फिर दिल में ख्याल आता यहाँ तो भाग जाओगे, कब्र में कहाँ जाओगे? यहाँ से तो निकल जाओगे, हश्र में कहाँ जाओगे? जब रब के सामने हिसाब देना पड़ेगा तब कहाँ जाओगे? दिल पे हाथ रखा, ठंडी सांस ली और कहते हैं हुजूर मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। क्या बात है। शर्त मंजूर है। काम करते करते 12 साल बीत गया, 12 साल का जमाना गुजर गया। कहते हैं बताइए दूसरी शर्त क्या है? बोले सुन, मेरे पास एक लड़की है एकलौती, आंखों की अंधी है, जबान की गूंगी है, हाथ की लूली है, पैरों की लंगड़ी है, कान की बहरी है, उससे तुझे निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब ये बंदा गौसे आजम के वालिद साहब तो दिल ही दिल में बिल्कुल मसोस के रह गए। ऐ परवरदिगार आलम 12 साल तो जैसे तैसे कट गया,
बीवियां तो घरों के लिए रहमत होती है, ये तो मेरे लिए मुकम्मल जहमत है। अल्लाह इसको ले जाके करूंगा क्या? ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, ना कान है, ना मुंह है, कुछ भी नहीं है, करूंगा क्या इसको ले जाके? बाग के मालिक ने कहा माफी की यही सूरत है, निकाह के लिए हाँ करोगे तब तो सेब माफ होगा, और नहीं करोगे तो माफ। आज का जमाना होता माफ करो जाए जाओ भाड़ में। अल्लाह अल्लाह हम चली थे अपने घर, अल्लाह अल्लाह तुमका माफ करे को करो वरना ना करो तो जाओ, जो करे को कर लियो। कहता नहीं कहता आदमी, लेकिन सुनो वो अल्लाह वाले लोग थे, उनके दिल में खौफ इलाही था, बेशक उनके दिल में खुदा व रसूल का डर था। एक बार सोचा ला मना कर दे, क्यों अपनी जिंदगी मुसीबत में डाले? फिर ख्याल आता है मना तो कर दोगे, भाग जाओगे, छुटकारा दुनिया में पा जाओगे, कब्र में कहां जाओगे? जब रब के सामने वो बंदा अपना सेब का हिसाब मांगेगा तब कहां जाओगे? अल्लाह कहते चलो दुनिया की मुसीबत झेल लो, कम से कम हश्र में आराम मिल जाएगा। दिल पे हाथ रखा, मेरा ये जुमला सुनो, सुभान अल्लाह की आवाज निकलना। गौसे आजम के वालिद कहते हुजूर मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है, मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़की का सारा ऐब बता दिया गया, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, गूंगी है, अंधी है, फिर भी कहते हैं निकाह करना मंजूर है। आज के नौजवान को बता दो भैया तेरी होने वाली बीवी थोड़ा सा डिसबैलेंस चलती है, थोड़ा सा पैर छोटा मोटा पगड़ी उगड़ी फेंक के भाग जाएगा, कहेगा अब्बा तुमका करे खो तो कर लो, हमरे बस का। अल्लाह अल्लाह और कह दो तेरी होने वाली बीवी थोड़ा सा तिरछा देखती है, तो बोले हम ही मिले थे बलि का बकरा बनाने के लिए। अल्लाह अल्लाह, लेकिन वो गौसे आजम के बाप थे, सुभान अल्लाह। गौसे आजम के बाप थे। सुनो कहते हैं शर्त मंजूर है। मेरी बहनों जरा तवज्जो करना, निकाह हो गया, बीवी कमरे में आ गई। रात में गौसे आजम के वालिद जब अपने बीवी के कमरे में गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से बड़ी खूबसूरत लड़की ने आके दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही कहती है अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दरवाजा खोलते ही अंदर से आवाज आती है अस्सलाम वालेकुम। ठिठक गए, रुक गए, खड़े हो गए, कहते ये क्या? अपने ससुर को बुलाया, कहने लगे गलती से आपने मेरे कमरे में दूसरी भेज दिया है, उसको भेजिए जिससे मेरा निकाह हुआ है। आपने तो कहा था मेरी बेटी आंखों की अंधी है, मैंने तो देखा अंदर वाली लड़की की आंखें बड़ी खूबसूरत है। आपने कहा था मेरी लड़की कान की बहरी है, मैंने देखा, मैंने दरवाजा खटखटाया, उसके कानों तक आवाज चली गई। आपने कहा था मेरी लड़की हाथ की लूली है, मैंने देखा वो तो अपने हाथों से दरवाजा खोल रही है। आपने कहा था मेरी बेटी पैरों की लंगड़ी है, मैंने तो देखा है कि वो अपने पैरों से चल के दरवाजे तक आई है। आपने कहा था मेरी बेटी गूंगी है, मैंने तो देखा वो मुझसे पहले सलाम कर रही है। क्या बात है, क्या बात है। आपने गलती से कोई दूसरी लड़की भेज दिया है, उसको भेजिए जिससे मेरा निकाह हुआ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ईमानदारी देखो जरा। आज अगर हमारा मामला ना, दुकानदार अगर भूले से 50 रुपया ज्यादा दे दे तो हम कहते जल्दी से निकलो यहाँ, कहीं उसको याद ना आ जाए। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। ये हाल है। और वहाँ बताया गया बीवी लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, लेकिन अच्छी वाली मिल जाती ना तो कहता जल्दी से अंदर चलो, दरवाजा बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कोई वापस ले जाए। ये हाल है हमारा। लेकिन वो अल्लाह वाले लोग थे। सुनो जरा मेरी बहनों, अब बाग के मालिक ने कहा ओ नौजवान सुन जरा, शफकत का मोहब्बत का हाथ गौसे आजम के बाप के सर पे रखा और कहा नौजवान मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था कि तेरे दिल में अल्लाह का डर है कि नहीं। सुन, मैंने अपनी लड़की को अंधा इसलिए बताया था, मेरी लड़की ने आज तक किसी गैर मर्द को नजर उठा के देखा ही नहीं है। मैंने अपनी लड़की को बहरा इसलिए बताया था, मेरी लड़की के कानों ने कभी गाना सुना ही नहीं है। मैंने अपनी लड़की को गूंगा इसलिए बताया था, मेरी लड़की ने आज तक जबान से किसी को गाली नहीं दी है। मैंने अपनी लड़की को लूला इसलिए बताया था, मेरी लड़की के हाथों ने आज तक किसी को सताया नहीं है। मैंने अपनी बेटी को लंगड़ा इसलिए बताया था, मेरी लड़की के कदम कभी गुनाहों की तरफ नहीं गए हैं। अब मुझे कहने दो, जब बाप इतना पारसा होता है, माँ
इतनी परहेजगार होती है, पैदा होने वाला बेटा गौसे आजम हो जाता है, पैदा होने वाला बेटा अब्दुल कादिर हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असलगे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, घबरा तो नहीं रहे, ईमानदारी से बोलो, बात समझ में आ रही। मैंने कहा था 15 मिनट का टाइम दे दो, आप जा सकते हो, जिसको जाना चाहे 2-4 लोगों को लेके जाना चला जाए, लेकिन ये किसी किताब में लिखा ही नहीं है कि तुम 15 मिनट शबीउल हसन को सुन लो फिर तुम कुर्सी छोड़ के चले जाओगे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब थोड़ी सी मोहब्बत पैदा करो, बेदारी पैदा करो, और अब सुनोगे। अभी तक तो गौसे आजम के नाम का बकरा खाए, मुर्गा खाए, भैंसा खाए, न जाने क्या क्या खाए उनके नाम पे, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊं गौसे आजम है कौन। जानना चाहते हैं तो हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। आइए, हाथ चादरों के अंदर घुसाए पड़े हो, तुम्हें गौसे आजम देख रहे हैं। हाँ, वरना बताओ गौसे आजम चादरें चुरवाए देंगे तुम्हारी, रह जाओगे ऐसी बैठे बैठे। और मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए दोनों हाथों को उठा के गौसे आजम के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तवज्जो, माँ इतनी नेक है, बाप इतना पारसा है, तभी तो बेटा अब गौसे आजम हो जाता है। अब अगर इसको फैलाओ तो कहना पड़ेगा माँ बाप नेक होते हैं, बेटा बहराइच का सालारे आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा देवा का वारिस आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा कछौछा का मखदूम आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा कलियर का साबिर आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा बम्बई का हाजी आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा बरेली में मुफ्ती आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा मुजद्दिद आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा अजमेर की धरती पे ख्वाजा आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा बगदाद में गौसे आजम हो जाता है। माँ बाप नेक होते हैं, बेटा करबला की धरती पे शहीद आजम हो जाता है। हमें माँ बाप नेक होते हैं, बेटा मक्का मदीना में रसूल आजम हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो, माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा, सबक याद है कि भूल गए? मैंने कहा ना इसी पे पूरी बात घूमने वाली है। क्या हो गया हज़रत, खैरियत है? हाँ, आप भी बैठ जाओ। रुपया रही खत्म हो गया तो सुभान अल्लाह तो बोलो। हाँ, नहीं सुभान अल्लाह बोल पा, बैठे बैठे हाय अल्लाह करो, कुछ तो करो। हाँ, तवज्जो है, बात बढ़ाऊं आगे। अब शुरू है, अब यहाँ से तकरीर का मजा देखो। सवाल क्या है? माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा, जल्दी जल्दी आओ। हाँ, जल्दी जल्दी आने से मोहब्बत बढ़ती है। तवज्जो, माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा। अब तो माँ बाप की आपने झलकी देख ली ना, ये वाकया आपने बहुत लोगों से सुना था और सुनेंगे मेरे बात, लेकिन अब मैं बताना जो चाहता वो सुनो। जब माँ बाप इतने पारसा है तो बेटे का हाल क्या है? गौसे आजम के दूध पीने का जमाना है, यानी 2.5 साल से कम की उम्र है, 2.5 साल से कम है। गौसे आजम शबे बारात की 29 तारीख, शबे बारात समझ रहे हैं ना, हलवा वाला महीना, उसकी 29 तारीख आसमान पे बदली थी, चांद नजर नहीं आया। लोग चक्कर में पड़े हैं, सुबह रमजान शुरू होगा कि नहीं होगा, रोजा रखा जाए कि नहीं रखा जाए। बहुत देर हो गई, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। किसी ने कहा कि कब तक भूखे रहोगे, कंफर्म तो करो रोजा है कि नहीं है। बोले कंफर्म कैसे होगा? बोले चलो चलते हैं गौसे आजम की बारगाह में। उनकी माँ हजरत फातिमा उम्मुल खैर से पूछते हैं, आप बताएं आज रमजान की कौन सी तारीख है? लोग इकट्ठा होके पहुंचे, हो फातिमा जरा बताए तो सही, आज रमजान शुरू हुआ कि नहीं हुआ? गौसे आजम की माँ कहती है, जाओ तुम लोग रोजा रखो, आज रमजान की पहली तारीख है, आज रमजान का महीना शुरू हो गया है। लोगों ने सवाल किया कि हम लोगों ने पूरा इकट्ठा होकर चांद देखने की कोशिश करी, हमें तो दिखा नहीं, क्या आपने चांद देखा है? क्या आपके घर वालों ने देखा है? खानदान वालों ने देखा है? रिश्तेदारों ने देखा है? किसने देखा? गौसे आजम की माँ कहती है, दुनिया वालों ने चांद मैंने देखा है, ना मेरे घर वालों ने, ना खानदान वालों ने,
न रिश्तेदारों ने किसी ने नहीं देखा है। बोले फिर आपने कैसे कह दिया कि रोजा रखो? गौसे आजम की वालिदा ने गौसे आजम को आगे हाथों में लिया है और फरमाती हो दुनिया वालों, चांद तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मेरी गोद में चांद का जो ये टुकड़ा खेल रहा है, आज सुबह से इसने दूध नहीं पिया है। मैंने समझ लिया कि रमजान शुरू हो गया है, मैंने समझ लिया कि रमजान शुरू हो गया है। अब बात पलट के वही आ जाती है, माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आगे बढ़े। बोलने लगे। अम्मी से कहते अम्मा मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है। क्या कहा? मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है। माँ कहने लगी बेटा तू छोटा से है, न खिलाया न पहनाया न ओढ़ाया न खर्चा न पानी न कुछ, इसी उम्र में कह रहा है एहसान है। गौसे आजम कहते अम्मा तुम मानो या मत मानो, मेरा एहसान है, मेरा एहसान है। माँ कहने लगी बेटा एहसान तो है, लेकिन वो तो बता दे कौन सा एहसान है, कैसा एहसान है। अब गौसे आजम कहने लगे अम्मा सुनो, जब मैं तुम्हारे पेट में था वो जमाना तुम्हें याद है कि नहीं याद है? माँ कहने लगी हाँ बेटा याद है। अम्मी जान अपने आंगन में एक फल का पेड़ लगा था, याद है कि नहीं याद है? हाँ बेटा याद है। अम्मी उस पे फल लगा था, याद है कि नहीं याद है? हाँ बेटा याद है। अम्मी फल तोड़ने के लिए आप पेड़ के पास गई थी, याद है कि नहीं याद है? हाँ बेटा याद है। अम्मी आपने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था, याद है कि नहीं याद है? हाँ बेटा याद है। तो अम्मा फल तोड़ा क्यों नहीं? फल खाने का मन था, फल पेड़ पे लगा है, पेड़ के पास चल के गई, हाथ बढ़ाया, लेकिन तोड़ा क्यों नहीं? गौसे आजम की माँ कहती है बेटा मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा, बड़ी तेज का दर्द हो गया, इसलिए मैं बैठ गई। गौसे आजम पूछते अम्मा एक बात बताओ, क्या ये दर्द पहले से हो रहा था? बोले ना ना ये दर्द पहले से नहीं था। बोले क्या तुम पहले से बीमार थी? बोले ना मैं बीमार भी नहीं थी। बोले फिर ये दर्द हुआ कैसे? गौसे आजम की माँ कहती है बेटा दर्द हुआ है इतना पता है, कैसे हुआ क्यों हुआ ये पता नहीं है, ये पता नहीं है। गौसे आजम फरमाते हैं यही तो मेरा एहसान है, यही तो मेरा एहसान है। माँ कहने लगी बेटा दर्द मुझे हुआ है, एहसान तेरा कौन सा है? गौसे आजम फरमाते हैं मेरी माँ सुनो सुनो, जब तुमने अपना हाथ बढ़ाया था फल तोड़ने के लिए, जिस फल को तोड़ने के लिए तुमने हाथ बढ़ाया था, उस फल के पीछे एक जहरीला बिच्छू बैठा था। मैं तुम्हारे पेट में रह के उस बिच्छू को देख रहा था। मैंने ये सोचा अगर मेरी माँ हाथ बढ़ाएगी, फल को तोड़ेगी, बिच्छू मेरी माँ को डंक मारेगा, मेरी माँ को तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैंने पेट में हिलना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने पेट में हरकत करना शुरू कर दिया था कि मेरी माँ को दर्द होगा, वो जमीन पे बैठ जाएगी, फल को तोड़ने से रुक जाएगी। बोलो मैंने तुम्हें बिच्छू के काटने से बचाया कि नहीं बचाया? माँ कहती है हाँ बेटा बचाया। अब्दुल कादिर कहते यही तो मेरा एहसान है, यही तो मेरा एहसान है। फिर बात पलट के वही आ जाएगी, माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? ईमानदारी से बोलो दलील मजबूत है कि नहीं है? दावा मेरा याद है, माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा। माँ बाप की नेकी आपने थोड़ी सी सुनी थी, अभी ये बच्चे का हाल है। बोलो ये दलील कटने वाली है? कोई काट सकता है? एक बात और सुनो, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है ना, घबरा तो नहीं रहना। अब मैं ही हूँ, मेरे बाद शायर साहब है, कहाँ गए अकरम भाई? अगर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, वरना सलाम ही होएगा। समझ रहे ना? हाँ सुनना है तो सुनिएगा, लेकिन अब भागेंगे तो नहीं ना। सोने और आगे बढ़े। गौसे आजम थोड़े से और बड़े हो गए। अम्मा ने उंगली पकड़ाया, ले जाके मदरसे में बैठा दिया। बेटा जाओ पढ़ने के लिए चले जाओ। बेटा पढ़ने के लिए मदरसे में गया, कायदा लेके बैठे हैं, किताब लेके बैठे हैं। सारे बच्चों की बारी आती जा रही है, आती जा रही है, सुनते जा रहे हैं। जब गौसे आजम की बारी आई ना, तो उस्ताद साहब के पास किताब लेके गए। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ लिया। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पढ़ लिया। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पढ़ लिया। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अलिफ लाम मीम, चुप हो गए। औज़ बिल्लाह पढ़ाई पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ाई पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई पढ़ लिया। जब बारी अलिफ लाम मीम की आई तो चुप हो गए, खामोश हो गए।
उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो, इसके बाद यही पढ़ा जाता है, यही सूरे बकर है, यही कुरान का पहला पारा है, यही पारे अलिफ लाम मीम है। गौसे आजम कहते हो उस्ताद मुकर्रम मुझे भी पता है ये कुरान का पहला पारा है, मुझे भी मालूम है यही सूरे बकर की शुरुआत है, मुझे भी मालूम है इसके बाद यही पढ़ा जाता है, लेकिन मैं यहाँ से पढ़ने नहीं आया हूँ, मुझे आप 19वां पारा शुरू करा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कौन सा पारा शुरू करवाओ? 19वां पारा। 19वां पारा शुरू करवाओ। अब उस्ताद बड़े ताज्जुब में, बेटा पहले दिन मदरसे में आया है, पहले दिन पढ़ने के लिए आया, कह रहा 19वां पारा शुरू करा दो। पहले दिन तो बच्चा सही से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ पाता है, ये बच्चा आया कह रहा 19वां पारा शुरू करा दो। अभी उस्ताद के दिमाग में ये सवाल घूम ही रहा था, गौसे आजम ने कुरान खोल के सामने रखा, पहला पारा ज़बानी, दूसरा पारा ज़बानी, तीसरा ज़बानी, चौथा ज़बानी, एक एक करके 18 पारा सुना दिया है। अब उस्ताद साहब कहते बेटा सुनाना बंद कर दो, पहले ये तो बताओ तुमने ये सीखा कहाँ से है, तुमने ये पढ़ा कहाँ से है? आज पहले दिन मदरसे में आए हो, पहले दिन मेरे पास सबक लेकर आए हो, और ये 18 पारा तुमने कब पढ़ लिया है? ओ मेरी बहनों जरा तवज्जो करना, गौसे आजम फरमाते हैं उस्ताद मुकर्रम मामला ये है, मेरी माँ इतनी अच्छी है, मेरी माँ इतनी नेक है, मेरी माँ इतनी पारसा है, सुबह उठती है, वजू करके फजर की नमाज पढ़ती है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद मेरी माँ रोजाना 18 पारा कुरान की तिलावत करती है। मैं माँ के पेट में था, सुनते सुनते मुझे भी याद हो गया है, सुनते सुनते मुझे भी याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बोलो माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा, जोर से बोलो बच्चा। और आगे बढ़ाया, खत्म कर दें। ईमानदारी से जरा बोलो, इजाजत है? सही वाली 3 किलो की खोपड़ी हिल रही है, 150 ग्राम की जबान नहीं फिसल रही है। अल्लाह अल्लाह। बोलो बात आगे बढ़ाए तो कह दो सुभान अल्लाह। इजाजत है ना? एक मौलाना साहब गए तकरीर करने, जैसे अभी हम लोग आए हैं मौलाना कामिल साहब के घर पे, इसी तरह एक मौलाना साहब गए तकरीर करने। तकरीर करने के बाद वहीं लेट गए। जब सुबह चलने लगे फजर के बाद, तो घर वाले से कहा भाई इजाजत दो चलता हूँ। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? इजाजत। मेहमान जब आता है सुबह जाने लगता है तो कहता है ना भाईजान इजाजत दीजिए अब चलते हैं। वो बेचारा कम पढ़ा लिखा था, जानता ही नहीं था इजाजत किसको कहते हैं। जैसे मौलाना साहब ने कहा भाई इजाजत दो चलते हैं, वो चुपचाप से मौलाना साहब को खड़ा करके भाग गया घर। दौड़ के बीवी से कहता है अभी देख तो जरा मौलाना की इजाजत कहीं घर में रह गई है, जल्दी से ढूंढो। मौलाना साहब रोड पे खड़े होकर इंतजार कर रहे। बेचारी बीवी भी उतने पढ़ी लिखी थी जितने मियाँ साहब थे। अब वो इजाजत ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते वो आया फिर मौलाना साहब के पास। मौलाना ने इतने में दोबारा कह दिया भाई इजाजत दो चलता हूँ। और फिर दौड़ के गया, बोला लग रहा है कोई बहुत अहम चीज है मौलाना की, बार बार मांग रहा है। पहुंच गया, बीवी को लगा दिया, हाजी साहब बीवी को लगा दिया, बच्चों को लगा दिया, खुद ढूंढते ढूंढते मार पसीना पसीना हो गया। फिर आया, बोला हजरत नहीं मिल रहे। इतने में मौलाना साहब ने तीसरी बार कह दिया भाई इजाजत दो चलता हूँ। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला हुजूर कहीं गायब हो गई है, मिल जाएगी तो हम आपके घर पहुंचा देंगे। मिल नहीं रही है हजरत, सब परेशान हो गया पूरा घर। अब मौलाना साहब सोच में पड़ गई, ये क्या ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, क्या चीज मिलेगी तो पहुंचा दोगे। बोले हजरत आपकी इजाजत जो आप इतनी देर से खड़े होके मांग रहे हैं, यहाँ हमारी बेइज्जती होने वाली है और आप रोड पे खड़े होके सवाल कर रहे हैं। ये सवाल तो घर ही में कर लेते, रोड पे खड़े होके आप मांग रहे हैं, मैं कहाँ से लाके दूं इजाजत। मिल नहीं रही है, कहीं भीड़ भक्कड़ में इधर उधर हो गई होगी, मैं पाऊंगा तो ला दूंगा। अब मौलाना साहब सर पे हाथ रख के कहते हाय मेरे मौला, मैं तुमसे ये कहना चाहता था भाई, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। कहने लगा हजरत दिमाग तो खराब की हो ना, जब यही कहना था तो इतना दौड़ाया क्यों, सीधे सीधे कह देते। अगर आपको इजाजत देना है तो सही से बोलिए, और ये खोपड़ी हिलाने से काम चलने वाला नहीं है। अगर सही से अगर आगे सुनना है, इजाजत देना है तो एक हाथ उठा लो अपनी माँ के नाम पे, एक हाथ उठा लो अपने बाप के नाम पे। माँ कब्र में है तो सवाब की नीयत से, माँ दुनिया में जिंदा है तो उम्र बढ़ने की नीयत से। पूरा मजमा जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। घबरा तो नहीं रहना, बहुत लूट के लाए हो कल सीतापुर से।
अल्लाह अल्लाह बैंक ऑफ बड़ौदा इधर है, स्टेट बैंक इधर है। जेब में हाथ डालोगे तो अभी बताया ना 5-6 दिन से मैं बाहर हूँ। अब आप अंदाजा लगाओ 5-6 दिन से 2000 का हिसाब लगाए तो 6 दूना। अरे यार इतना तो हिसाब किताब कर जानते ही नहीं जानते। हाँ, ये दोनों बैंक बैठे हैं किनारे किनारे, और ये भी सुभान अल्लाह कहते हैं। इनके साथ आप भी मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आगे बढ़ो। गौसे आजम और बड़े हो गए, और बड़े हो गए। अब जिसकी जबान पे सुनो अब्दुल कादिर गौसे आजम, चारों तरफ चर्चा, चारों तरफ शोहरा, चारों तरफ। अच्छा, जब एक आदमी तरक्की करता है तो दूसरे को टेंशन हो ही जाता है, होता नहीं होता। तारीफ रजा भाई 20 प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा नाजिम है 5 भी नहीं कर रहा तो उसको तारीफ भाई से टेंशन। कोई शायर पलिया का और है, अब वो जुब्बा उब्बा सिला के रखा है, उसको प्रोग्राम नहीं मिल रहा है तो शहनवाज भाई को मिल रहा है तो उसको इनसे टेंशन। हाजी साहब का मदरसा बढ़िया चल रहा है, दूसरा वाला कंडम चल रहा है तो उसको हाजी साहब से टेंशन। आपका घर 1 मंजिला है, बगल वाले पड़ोसी ने 2 मंजिला बना लिया तो आपको पड़ोसी से टेंशन। सबको एक दूसरे से होता नहीं होता। आपने दुकान बढ़िया चल रही थी, बगल में एक दुकान और खुल गई, आपकी चलना कम हो गई तो आपको दुकान वाले से टेंशन। प्रधानी में 2 लोग खड़े हो गए, एक के सपोर्टर ज्यादा है दूसरे के कम है तो एक को दूसरे प्रधान से टेंशन। इसी तरह जब गौसे आजम की शोहरत चारों तरफ हुई ना तो एक वली साहब को टेंशन हो गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उनको टेंशन हो गई, वो तो कहने लगे बड़ा गजब हो गया, कहाँ से आ गया है ये अब्दुल कादिर, देखो इधर के मुरीद भी उधर ही चले गए। क्या बात है। और आपको मालूम है जिसका माल अच्छा होता है तो चाहे देहात में दुकान खोल ले चलती जरूर है। क्या बात है, क्या बात है। ब्रांडेड होना चाहिए, माल ओरिजिनल होना चाहिए। अब वो चले, जितने इधर के मानने वाले थे सब उधर ही चले गए, इधर कोई पूछने नहीं आ रहा है हजरत हाल क्या है। अब इनको गुस्सा आ गया, कहे जाओ अब्दुल कादिर से कह दो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, बहुत सुना नाम सुना है और सुना है कि मेरे मुरीदों को भी उन्होंने अपना बना लिया है, उनसे कह दो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और सुनो ऐसे नहीं मिलने आऊंगा, शेर पे बैठ के आऊंगा। क्या बात है। शेर पे बैठ के आऊंगा, उनसे कह देना गौसे आजम से मेरे शेर के लिए खुराक का इंतजाम, एक जानवर का इंतजाम पहले कर दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब कासिम पैगाम लेके पहुंचा, आदमी पहुंचा, वहां जाके कहने लगा हुजूर फला वली साहब मुल्ला जाम साहब आपसे मिलना चाहते, लेकिन उनकी एक शर्त है, उनके लिए जानवर का इंतजाम कर दे, वो शेर पे बैठ के आएंगे। अब गौसे आजम को अल्लाह ने इतना पावर दिया था ना, चाहते तो उनकी विलायत वहीं बैठे बैठे छीन लेते।